बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। सीधे लेकर चलते हैं, अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। दिल्ली के लिए चाहिए केंद्र में मोदी सरकार, दिल्ली में बीजेपी सरकार और एमसीडी में बीजेपी का कारोबार। तो यहाँ के विकास का रास्ता तभी प्रशस्त होगा क्योंकि तरक्की में रोड़े डालने वाले अब समाप्त होंगे। मेट्रो अटकाई, वेस्टर्न एक्सप्रेस ईस्टर्न एक्सप्रेस के में पैसा नहीं दिया, उसके साथ साथ उन्होंने आयुष्मान नहीं लाया, किसान को 6,000 रुपये देने की योजना नहीं लाई और उसके साथ साथ विकासों की प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लाई। तो बहुत सारी योजनाएं जो जनता का भला कर सकती है वो नहीं लाई और लोगों को भटकाया। लेकिन उन्होंने एक नया स्टाइल अपनाया है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे गाली दे रही है लेकिन मैं उसको सुझाव समझकर मैं उसका आने वाले 5 साल में सुधार करूंगा। अभी आपका वक्त समाप्त हो गया और एक नई शुरुआत दिल्ली में हो रही है और अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप फेल हो गए हैं और इसलिए जनता की आवाज़ अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इतना ही मैं कहूँगा, हमें पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के जीत का। सर 14 तारीख से नॉमिनेशन शुरू होगा तो कब प्रत्याशियों के नाम का कब ऐलान पार्टी करेगी? समय पे प्रत्याशियों के नाम तय होंगे और अंतिम दिन के पहले सभी प्रत्याशी अपने आवेदन दाखिल करेंगे। और सीएम के चेहरे को लेकर के कोई वो जो कल बताया है, मोदी जी का नेतृत्व देश भर में एक सुशासन के लिए और सबके लिए जाना जा रहा है और इसलिए भरपूर ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे। इतना ही कहूँगा। केजरीवाल आप जी, आप सभी को नमस्कार। और बड़ी खुशी की बात है कि रिजल्ट मंगलवार को आएगा और मंगल से अपना बहुत अच्छा नाता है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मंगलवार है और भारतीय जनता पार्टी मंगल करने के लिए ही जानी जाती है। इसलिए प्रकृति भी बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव संकेत है। और चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद, जैसा आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा, हमारे प्रभारी जी ने, यह स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की जनता, जो व्यापारी भाई हमारे 2.5 गुना हो गए बिजली के बिल से करा रहे थे, उनको भी अपना मत देना है। हमारे जो गंदे पानी से त्रस्त लोगों को झूठा बता रहे थे यहाँ के मुख्यमंत्री जी, उसका भी जवाब का समय निश्चित हो गया है। यहाँ पे झूठ बोलने वालों का हम लोगों ने बिल भी दिखाया है, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब कुछ मीडिया के समक्ष रखा है। और दिल्ली के जो सांस फूल रहे हैं, ये सब का एक दिन निश्चित हो गया है, 8 तारीख। और 8 तारीख निश्चित रूप से अब उनका होने वाला है, उनकी शुरुआत होने वाली है दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ काम करने में विश्वास करते हैं, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी ने आईजी स्टेडियम में जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का जोश, ऊर्जा इतना ज़्यादा था कि उसको देखते हुए आज चुनाव आयोग की जो घोषणा हुई है, एकदम से इस ऊर्जा को हम लेकर के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को सारी समस्याओं के समाधान देने के लिए कृत संकल्प है। हम आगे बढ़ चुके हैं और हम चुनाव आयोग के स्थितियों का बहुत स्वागत करते हैं। सर, ये दिल्ली का चुनाव क्या माना जाए कि ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद की एक लड़ाई है, विकासवाद बनाम
उन्हें अटकाने की लड़ाई इस तरह से बातें सामने आ रही हैं। किस तरह से देखेंगे कि बहुत एक तरह से पूरे देश की नज़रें रहेंगी इस चुनाव पर, जिस तरह से एक माहौल बना रहे हैं? देखिए, हमारे आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने 5-6 दिन पहले कहा था, और वो सटीक लाइन है दिल्ली के परिदृश्य में, कि ये पूरी लड़ाई राष्ट्रवाद, और वो राष्ट्रवाद जो विकास युक्त राष्ट्रवाद है, बनाम अराजकतावाद से है। और उसके दृश्य दिल्ली ने बड़े खतरनाक दृश्य देखे हैं साहब। तो इसलिए अब हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसको घरों में दिया जलाने का जिसको मिला था अधिकार, वो बसें जलवाने लगे, घर जलवाने लगे। तो प्रकाश जावड़ेकर जी की वो लाइन बिल्कुल सटीक सिद्ध हुई है। विकास युक्त राष्ट्रवाद वर्सेज अराजकतावाद, और विकास युक्त राष्ट्रवाद जीतेगा, ऐसा दिल्ली की जनता को और हम सबको विश्वास है।